में कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग विभाग सामाजिक न्याय यात्रा शुरू करेगी। यात्रा कितनी खास होगी उसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिंह से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी की यात्राएं शुरू हो रही हैं और जाहिर है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने, लोकसभा चुनाव से जो नतीजे मिले उससे कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है। पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से यात्रा निकाली जाएगी, सामाजिक न्याय यात्रा। क्या पूरी यात्रा होगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता है प्रदीप जी। क्या पूरी यात्रा होगी और क्या कुछ तैयारी आगे की? निश्चित तौर पर ये हमारी यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की जो योजना है हमारी न्याय यात्रा में सामाजिक भागीदारी क्या होगी। सामाजिक भागीदारी की स्थिति ये है, आज सरकार चाहे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार हो चाहे प्रदेश स्तर पर सरकार हो, जिस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण पे तमाम तरह के कुत्सित षड्यंत्र के तहत उनके आरक्षण को रोकने का प्रयास हो रहा है, इनके सरकार के मंत्री तक इस पर बयान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम समाज के अंतिम व्यक्ति को जगाने की बात कर रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग जो प्रकोष्ठ हमारा है, ये ब्लॉक स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर, उसके बाद जनपद स्तर पर, उसके बाद एक बड़े पैमाने पे एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हम लखनऊ में एक बड़ी रैली करेंगे और ये 9 अगस्त से ये यात्रा प्रारंभ होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी को जो जीत मिली है उससे कांग्रेस पार्टी है वो उत्साहित है। भले ही 6 सीटें मिली, लेकिन पिछले समय के मुकाबले में अब चीज़ें काफ़ी यूपी में काफ़ी बेहतर रही हैं। अगर बात करें तो जो 10 सीटें भी विधानसभा में जो भी उपचुनाव होने विधानसभा को लेकर, उसकी क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर देखिए, सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है देश का अंतिम नागरिक, प्रदेश का अंतिम नागरिक। हम उसकी हिस्सेदारी, हमने लगातार, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने लगातार एक बात कही है कि हम सामाजिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह का समर्थन मिल रहा है और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अपनी विचारधाराओं को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ है, हम लेकर उसको आगे बढ़ रहे हैं। और उपचुनाव में भी हम सब मिलकर, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर इस पर एक फैसला करेगा और इनकी हठधर्मिता को रोकने का प्रयास करेंगे। सीटों को लेकर कुछ बातचीत हुई कि 10 सीटें हैं, उसको लेकर क्या? निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में बात चल रही है। जैसे ही सीटें निश्चित होंगी हम आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर 10 सीटों पे जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी तैयारी है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, उसको लेकर चर्चा जरूर हो रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अब आगे रणनीति है वो तैयार हो रही है और लगातार यात्राओं का दौर है वो लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नजर है 2027 में विधानसभा चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हो। रवि कुमार।